गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोवन के ब्लॉग्स यानी कि मम्मी के ब्लॉग्स पे। और गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है, आज हम आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करने वाले हैं कि जब हम लोग निकल गए थे यहाँ से, उसके बाद में फिर यहाँ पे ऐसा माहौल पैनिक क्रिएट हो गया था कि 150-200 जने मुस्लिम लोग इकट्ठे हो गए थे और ऐसा होने वाला था कि हमारे घर पे आने वाले थे और बहुत ज़्यादा दंगे वाला माहौल क्रिएट हो गया था, मतलब कि हमारी सिटी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल था उस टाइम। मम्मी ने और दादी जी थे घर पे, सिर्फ दादी जी और मम्मी जी ने कैसे हैंडल करा तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मम्मी बताओ कि उस टाइम क्या हुआ था आपके साथ में। तो यहाँ पे तो मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि सब लोग उन बोल रहे थे कि बोले कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। एक न एक आए जा रहे थे और बोल रहे थे कि तुम तो बोले कि ऐसी कंडीशन हो गई है, वहाँ इतने जने खड़े हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है तो तुमको ऐसा मारेंगे वैसा मारेंगे, तुम घर छोड़ के चले जाओ, तीनों घर छोड़ दो। तो हमने, मेरी सास तो मतलब बहुत स्ट्रोंग है, मेरी सास ने बोला कि हम क्यों छोड़ के जाए घर और किस लिए छोड़ के जा। तो ऐसा करके इन्होंने उसके बाद में फिर 2-4 जने घर आ गए थे मम्मी के। उसके बाद में मम्मी से पूछा कि मम्मी जी बोले कि अपन बैठ के बात कर लेते हैं, जो भी है जो अपन निमट सुलझ लेते हैं। तो आप उनको फ़ोन लगाओ, आपके बालक को फ़ोन लगा के और उससे पूछो कि कहाँ है वो। तो मम्मी ने लगाया भी सही फ़ोन, तो फ़ोन इसका बंद आ रहा था, तो कुछ पता ही नहीं, भैया मुझे पता ही नहीं है, वो फ़ोन भी नहीं लग रहा उसका, तो मैं कैसे बताऊँ बोले। तो उन्होंने बोला उसके बाद में इसका दोस्त जो था बोले कि कौन गया है उसके साथ में। तो इसका दोस्त जो था तो वो इनको छोड़ के घर आ गया था वापस। और अब वापस आने के बाद में फिर उनने पूछा कि कौन गया था, तो वो मम्मी के यही आ गया था वो लड़का भी। उसके बाद में फिर उससे मतलब कि पूछताछ गाइस करी वहाँ पे। मतलब कि हमारा एक फ्रेंड था जो कि हम लोग को छोड़ने के लिए गया था। हम लोगों की ट्रेन थी यहाँ से, ठीक है, तो मतलब कि 60 किलोमीटर दूर उज्जैन देवास के आसपास की हम लोगों की ट्रेन थी। मैं लोकेशन कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को बैठना था और हम लोग को जाना था पुणे। हम लोग जा रहे थे उस टाइम, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे हम लोग जा रहे थे। तो हुआ ऐसा था कि हम लोगों के पास में गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई थी, मतलब कि 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं हुई थी, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि यार ऐसा ना हो कहीं किसी को पता चल जाए। तो वहाँ पे मैंने क्या करा कि मेरा एक दोस्त था, तो उसको मैंने बोला था कि मैंने कि तू एक काम कर, हमारी बुलेट लेके चल और हम लोग को छोड़ के वहाँ से आ जाना रिटर्न। तो वो हम लोग को छोड़ दिया उसने, हम लोग को ट्रेन में बिठा दिया और वो वापस से वहाँ से रिटर्न हो गया। जब वो रिटर्न हुआ और इन सब की बातें चल रही थी, तब उसी टाइम क्या करा कि उसने वो आ गया वहाँ आ पे। गया घर तो पे। मम्मी ने बोला कि ये आ रहा है गाड़ी लेके उससे। हाँ, मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे क्या पता था कि यही मतलब वो छोड़ के आया था। हाँ, तो ये वो गाड़ी लेके आया और जैसे ही लेके आया उससे पूछताछ करी मम्मी और के घर। और उसके बाद में पूछताछ करने के बाद में 4-5 ही जो थे ना, उसको तो ऐसा पकड़ा यहाँ से, वो पकड़ा चल लेके बैठ चले गए। बैठ। उसके बाद में उसको लेके गए। अब वहाँ की जगह पेट्रोल पंप पे जो भी खड़े थे, उसके क्योंकि बाद का उसके सीन बाद मैं में बताता हूँ आप लोगों को। इसके बाद का सीन क्या हुआ, जब वो मुझे मिला था तो उसने सारी चीज़ें मुझे बताई। जब वो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे उसको लेके गए तो उसके बाद में उससे पहले पूछताछ करी, क्योंकि अब इतने सारे लोग देख के वहाँ का माहौल क्रिएट पैनिक वाला हो गया कि ऐसा ना हो कि बहुत कुछ कर सकते थे वहाँ पे, क्योंकि ये नाइट का टाइम हो चुका, 12-1 बज गया था उस टाइम। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि उसको बहुत पूछताछ करा, फोर्स बनाया। तो उसने स्टार्टिंग में तो नहीं बताया, लेकिन उसके बाद में क्या करा कि उसको मारने पीटने लगे। तो उसने बोल दिया कि उस ट्रेन में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो लोग गए हैं, ऐसे करके उसने बता दिया। जब उसने बताया उसके बाद में फिर उसको वहाँ से छोड़ दिया, क्योंकि उसके पहचान के कोई मुस्लिम थे। तो उन्होंने उसको बोल दिया कि इसको जाने दो, इसने कुछ नहीं करा, ऐसे करके उसको वहाँ से वो छूट गया। उसके बाद में वो बहुत दिनों तक अंडरग्राउंड रहा वहाँ पे से। और जब हम लोगों को जब पकड़ा गया ना गाइस, उसका मेन रीज़न यही था कि इन्होंने क्या करा था, ग्रुप्स में फ़ोटो शेयर कर दिए थे कि ये इस रूट पे निकले हुए हैं ये वाली ट्रेन से। तो जहाँ के जितने भी टच थे, मुस्लिम लड़की लेके गया है एक हिंदू लड़का, तो इनको पकड़ो। ऐसे करके ग्रुप में जब फ़ोटोज़ वायरल करे, फ़ोटोज़ शेयर करे ना इन्होंने, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई कि यार अब इनको क्या करना है, इनको पकड़ना है। ठीक है, तो हम लोगों को पकड़ा गया ना, तो वो इन्हीं बेस पे पकड़ा गया। हमारे दोनों के फ़ोटो शेयर करें, मेरे महक के दोनों के फ़ोटो शेयर करने के बाद हम लोगों को पकड़ा गया गुजरात के अंदर, वडोदरा में। ऐसे में पकड़ा गया। उसके बाद में गाइस हमारा स्टेटमेंट नहीं हुआ था जब तक बहुत ज़्यादा पैनिक वाला माहौल हो गया था, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में शेयर करी। तो हमारे महक के ब्लॉग चैनल पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हो और उसमें पूरी स्टोरी हम लोगों ने बताई कि उसके हमारे बाद क्या साथ में क्या 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 हुआ हुआ था था। सब चीज़ें। और यहाँ पे मम्मी की सिचुएशन भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी, क्योंकि इनको सबको पता चल गया था कि इन दोनों को पकड़ लिया गया है। हाँ, और पता है इसके बाद में इसके पापा का बार बार फोन आ रहा था। तो फोन आने के बाद में ये बोल रहे थे, बोले कि अभी स्टेटमेंट नहीं हुआ है, हो रहा है, हो जाएगा।
मतलब उनका भी हर आधे घंटे में फोन आ रहा था मम्मी के पास में, और वो मम्मी भी सारी डिटेल मम्मी को बता रहे थे। हमारे पास तो नहीं लगा रहे थे, एक सोहन के पास में और मम्मी के पास में फोन लगा, तो सोहन भी मेरे से थोड़ा दूर जा जाके बात करी थी सोहन ने भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात थी। नहीं, क्योंकि मुझे तो इतना टेंशन था ही सही, इसकी वजह से मेरे से वो अलग जा जाके बात कर रहे थे सब विषय में। तो और उस टाइम है ना, इन्होंने सबसे अच्छी मतलब बात ये काम ही करके गए थे यहाँ पर, ऐसे ही मम्मी पापा को ऐसे ही छोड़ के नहीं गए थे इन सबके मतलब खतरे में, या फिर मुसलमानों के खतरे में कि इनको कोई आके कुछ कर जाए या फिर गलत कुछ हो जाए, तो ये सेफ्टी रख के ही घर से निकले थे। क्योंकि है ना, जो भी हिंदू संगठन है हमारी सिटी के, उनसे इन्होंने उनसे बात करी कि हम जा रहे हैं तो आप हमारे फैमिली वाला का ध्यान रखना, तो उन्होंने फुल ध्यान रखा, फुल सपोर्ट करा घर वालों को। हाँ, और उनका भी फोन आ रहा था, बोले कि तुम कोई दिक्कत परेशानियां आए तो मुझे बता देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोले कि कुछ भी ऐसा होगा नहीं जो तुम्हें मुसीबत और खड़ी मम्मी इतना करेगा। ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, सोन बता रहा था कि मम्मी मतलब रात भर सोए भी नहीं थे। मम्मी बिल्कुल वापस भी से नहीं एडमिट सोई हो थी। गए हाँ। हॉस्पिटल में जाके, इधर मम्मी एडमिट, उधर मेरी मम्मी एडमिट, मतलब ऐसा सिचुएशन थी उस टाइम तो। लेकिन बहुत ज्यादा सबको हिम्मत परेशानी थी रखनी हमारे पड़ी को, थी। इतनी दिक्कत खड़ी हो रही थी हमारे पास, कोई मतलब इतने डरने लग गए थे लोग भी, आके खड़े नहीं हो रहे थे मोहल्ले में, मोहल्ले वाले नहीं खड़े हो रहे थे, इसके पापा के पास ना खड़े हो रहे थे, कोई भी नहीं खड़े हो रहे थे, मतलब इतने डर गए थे लोग भी, बोले कि इनके साथ साथ हमको भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। एक होने में ऐसा नहीं है कि देरी नहीं लगती, एक ही हमारा मोहल्ला एक इकट्ठा भी हो जाता है, जब समय पे बात आती है ना, तो इकट्ठा होने में भी देर नहीं लगती। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, लड़की का स्टेटमेंट नहीं हुआ था अभी तक। हाँ। लड़की का स्टेटमेंट जब तक नहीं हो, जब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता था ना। मुस्लिम फैमिली वाले वो सोच रहे थे कि नहीं यार, हम अपनी लड़की को वापस लेके आ जाए, और ये इधर सोच रहे थे कि हम हमारे लड़के को वापस लेके आ जाए। मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी थी, खराब थी। नहीं तो यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हमारा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। और अभी भी कुछ केस ऐसे हुए थे कि यहाँ पे मुस्लिम्स का भी बहुत सारा, बताऊंगा फिर कभी, ठीक है। जब तो उस दिन मैंने कपड़े धोए थे ना, मेरे कपड़े 3 दिन तक ऊपर छत के ऊपर ही डले रहे थे, तो लोग उन ऊपर चढ़ के देखते देखो ऐसी कंडीशन हो गई कि वो घर से निकल नहीं रही, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, कपड़े रात भी भर पड़े यहाँ सो नहीं पे। पाया था, क्योंकि मम्मी हाँ। ऐसा, उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कुछ कर ले, दादी जी भी यहीं पे रहे। मतलब फुल सपोर्ट करा, मतलब फैमिली वाले तो देखो फैमिली वाले ही होते हैं, और बाकी कोई सपोर्ट करने नहीं आया, लेकिन फैमिली वालों ने पूरा सपोर्ट करा। और हम लोगों को भी थोड़ा सा बस बुरा ये लगता है, देखो गाइस, सभी कपल से एक ही गुजारिश है कि मतलब करो ना तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हमारी फैमिली वालों ने तो हिम्मत रख के सपोर्ट करके, और आज हम लोग यहाँ पे आए ना, तो क्योंकि बातें बहुत बढ़ जाती हैं। अभी हमारे साथ में तो अच्छा चीज़ ये हुई थी कि हमारे साथ में संगठन खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग भी सपोर्टिव हो गए थे, हम लोग को सपोर्ट मिल गया उधर से, और इधर हमारी फैमिली को भी सपोर्ट मिल गया, हमारी फैमिली को यहाँ के संगठन वालों ने संभाल लिया। प्लस हमारी जो दादी जी थी वो बहुत मजबूत थी, तो मजबूत बन के वो खड़ी रही, जिसकी वजह से हम लोग आज इस सिचुएशन में हैं और आज अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो कपल है ना, वो ऐसी गलती मत करना कि जिससे कि आपके परिवार वालों को दिक्कत परेशानी आ जाए। देखो हम लोगों को नहीं पता होता है कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हाँ आप इतना तो कर सकते हो कि उनकी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ चीज़ें जो होती है ज़रूरी, वो आप लोगों को पहले से ही करके जाना चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई टेंशन ना आए, उनके ऊपर कोई बात ना आए। इसीलिए मैंने भी पहले ही से प्लानिंग करी थी कि हाँ अगर ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग प्लस पॉइंट तो सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे, हमारी गृहस्थी बसाएंगे, हम दोनों खुश रहेंगे, ठीक है, थोड़े दिन बाद घर वाले अपना लेंगे, ऐसे सब सोच के हम लोग पॉजिटिव साइड सोच के तो चलते हैं। लेकिन बुरे से बुरा हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर हम लोग रास्ते में गए, हम लोग को किसी ने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया या फिर किसी मुस्लिम वालों ने पकड़ लिया, ठीक है, तो हमारे साथ में मार भी सकते हैं, हम लोगों को काट सकते हैं, फेंक सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो बैड साइड भी सोचना चाहिए हम लोगों को, तो वो वाली चीज़ें हम लोग वो ने पहले सोची थी, और उसी का हम लोग इंतज़ाम पहले करके गए थे, और उसी की वजह से हम लोग सेफ्टी से वहाँ पे गुजरात के अंदर भी रहे 3 महीने अच्छी तरीके से। हम लोगों को वहाँ पे उन्होंने रखा, शादी भी करवा के दी, और उसके बाद में फिर हम लोग की फैमिली को भी सेफ्टी दी उन्होंने, और उसी की वजह से हमारी स्टोरी जो है वो सक्सेस हो पाई। नहीं तो बहुत दिक्कतें होती और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी फेस करनी पड़ती है हम लोगों को। हालांकि करी तो है प्रॉब्लम, स्ट्रगल भी बहुत करा है, लेकिन हाँ इतना है कि हमारी फैमिली खुश है आज, उधर की फैमिली भी खुश है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये स्टोरी यहीं पे थी, और मम्मी के लिए थोड़ा सा आप लोग शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पर जब विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।